हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्सल लीडर। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं, पीलीभीत लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें से अभी तक 10 उम्मीदवार जो हैं लड़ाई के मैदान में हैं, और जिसमें से मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार जैसे बीजेपी के श्री नितिन प्रसाद जी हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार जी हैं, जो कुर्मी समाज से आते हैं। और वहीं पर बीएसपी के अनीस अहमद खान जी हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि पीलीभीत लोकसभा सीट एक तरीके से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, जिसके अंदर 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से बहेड़ी जो बरेली विधानसभा के अंदर आता है, उसके बाद पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर जो पीलीभीत जिले के अंदर आता है। जिसमें से दोस्तों पूरनपुर जो है, उसमें से अपने पासे समाज के बाबूराम पासवान जी विधायक हैं, बीजेपी के बैनर तले। दोस्तों, मैं बता दूं, ये लोकसभा सीट मुस्लिम और लोधी बहुल क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पे लगभग 5 लाख मुस्लिम, 4,35,000 लोधी, 2,15,000 कुर्मी, 70,000 मौर्य, 70,000 पासी, 65,000 जाटव और 1,70,000 के लगभग ब्राह्मण और 1,10,000 के लगभग सिख समुदाय, जो मुख्यतः पूरनपुर में पाए जाते हैं। बाकी अन्य है। दोस्तों, मैं बता दूं, इस सीट पर बीजेपी को बढ़त दिखती नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका पूरा का पूरा वोट मिलने की उम्मीद है। और ये बीजेपी की गढ़ भी रही है, जिसमें से लोधी जो 4,35,000 है, लगभग पूरे के पूरे बीजेपी के वोटर हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो पारसी समाज का वोटर है 70,000, उसमें से चूंकि पारसी समाज बीएसपी की एक समय कोर वोटर मानी जाती थी, इस कारण बीएसपी में पारसी समाज लगभग 40,000 जाने की उम्मीद है। वहीं समय के अनुसार जैसे बदलाव हुआ, तो पारसी समाज के लोग भी बीजेपी की तरफ गए। तो इसको देखते हुए जहां तक उम्मीद है कि बीजेपी में 30,000 के लगभग पारसी भी जाएंगे। इस तरह पारसी लगभग बढ़ गए हैं। हाँ, यहाँ पे पारसी समाजवादी पार्टी में नहीं रहते मैक्सिमम, जहाँ तक मैं देखा हूँ। इस प्रकार बीजेपी के वोटर बैंक बन जाएंगे लोधी, ब्राह्मण, सिख, मौर्य और पारसी, कुर्मी, जिसमें से लोधी के लगभग 4,35,000 और ब्राह्मण के 1,70,000 और सिख के 40,000। उसी प्रकार मौर्य के पूरे वोट 70,000 जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, जो पारसी समाज है, उसके लगभग 30,000 और कुर्मी के 40,000 हैं। उसी प्रकार दोस्तों, अगर बीएसपी के देख ले, तो इसके द्वारा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के कारण इसमें मुस्लिम वोट ज्यादातर बीएसपी के साथ रहेंगे। और उधर के एरिया में बीएसपी के ही वोटर हैं मुस्लिम समाज, तो मुस्लिम के लगभग 3,50,000 के लगभग मुस्लिम वोटर बीएसपी के साथ जाएंगे। उन जाटव पूरे के पूरे 65,000 जाएंगे और पारसी लगभग 40,000 के लगभग बीएसपी के साथ ही रहेंगे। और दोस्तों, एसपी की बात करें तो एसपी में कुर्मी समाज से कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो कुर्मी के लगभग 2.25 लाख के लगभग, मतलब 1,75,000 के लगभग कुर्मी समाज सपा को वोट दे सकती है। वहीं पर सिख समाज के लोग भी 60,000 के लगभग और मुस्लिम समाज 1 से 1.5 लाख के लगभग वोट देंगे। तो दोस्तों, अगर बढ़त देखो, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को जाने वाली है, जिसमें 7.25 लाख से 8 लाख के लगभग, मतलब 7,85,000 से 8 लाख के लगभग बीजेपी को जाएंगे। वहीं बीएसपी को 4 लाख, 4.5 लाख से 5,000 के लगभग बीएसपी को जाएंगे। वहीं सपा को 3,85,000 से 4 लाख की वोट मिलेगी। मतलब फर्स्ट जो विजेता पार्टी बनने की उम्मीद है वो बीजेपी, और रनर अप रहेगी बीएसपी। सपा को थोड़े कम वोट मिलेंगे, क्योंकि जो कुर्मी समाज है वो एक तरीके से वर्तमान समय में बीजेपी की कोर वोटर बन चुकी है, लेकिन उनके समाज के कैंडिडेट होने के कारण कुछ वोट 1 से 1.5 लाख के लगभग इनको मिलेंगे। हालांकि पारसी समाज का वोट बैंक इतना नहीं है, तब भी 70,000 वोट बैंक बहुत होते हैं, जिसमें से पारसी समाज की ओर बटने की उम्मीद है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो
शेयर करें। पासी समाज को वोटर ये भी देखें कि अपने समाज के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है जो अपने समाज के लिए काम करे, उसी को वोट दे, या फिर जो प्रत्याशी उन्हें अच्छा लगे जो समाज के लिए कुछ करता हो उसे वोट दे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लखन पासी, जय बिजली पासी, जय पासी नेता।